Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Max Estates. ठीक है, जो भी मतलब रियल्टी स्पेस से that lies into the realty space, मतलब रियल एस्टेट कंपनी है. We have already covered Sunteck, Prestige Estates, ठीक है, and उसमें भी मतलब I have deep dived into each of the metrics that we use while analyzing a real estate company. तो ये वीडियो में वी आर गोइंग टू लुक एट मैक्स एस्टेट. ठीक है, उनका अभी अगर देखो मैक्स एस्टेट का मेजॉरिटी कहाँ से आता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है. इट कम्स फ्रॉम आपका दिल्ली एनसीआर रीजन जो है, गुड़गांव, नोएडा, वहाँ से उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस वहाँ पे है. ठीक है, तो उनका दिल्ली में अराउंड 2% वहाँ से आता है, गुड़गांव में अराउंड 51% आता है, एंड नोएडा कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 47%. तो मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज इन गुड़गांव एंड नोएडा. इनका अगर पोर्टफोलियो भी देखो, एसेट मिक्स में अगर देखो तो रेसिडेंशियल मतलब प्रॉपर्टीज, मतलब जो हम रहते हैं, जो बेसिकली बिल्डिंग सोसाइटीज जो भी होगा, दैट इज़ अराउंड 46%. कमर्शियल वाला मतलब ऑफिसेज, आईटी पार्क्स, दैट इज़ अराउंड 24%. एंड मिक्स यूज़ मतलब जहाँ पे रेंटल मतलब रेसिडेंशियल भी प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल के लिए, दैट इज़ अराउंड 30%. ठीक है, तो पूरा पोर्टफोलियो में से 30% मिक्स यूज़ है, कमर्शियल वाला 24% है, रेसिडेंशियल वाला 46% है. अभी यहाँ पे हम इन वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी, वी डोंट लुक एट द इनकम स्टेटमेंट, बट हमें हमें इनकम स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दैट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर. क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी रियल एस्टेट कंपनीज के भी होंगे, उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब प्रोजेक्ट पूरा डेवलप हो जाता है, या सर्टन 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 परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट जब डेवलप हो जाता है, तब तक दे कैन नॉट रिकग्नाइज नहीं कर सकते रेवेन्यू, मतलब बुक नहीं कर सकते वो सेल्स इन देयर बुक्स. ठीक है, मतलब अभी समझ लो, अगर एक प्रोजेक्ट नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, आज अगर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वहाँ से मतलब उनका नया बुकिंग्स प्री सेल्स चालू हो जाता है. प्री सेल्स इज़ द मेन मेट्रिक दैट विल यूज़ वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज. ठीक है, तो उनका बुकिंग्स तो जब तक चालू हो गया, ठीक है, बट प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में तो एटलीस्ट मिनिमम 2 3 4 साल तो लगेगा ही. तो जब तक उनका सर्टन पोर्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, तब तक दे कैन नॉट बुक दैट रेवेन्यू. ठीक है, इन देयर बुक्स. तो इसीलिए दैट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर, मतलब जो 2 3 साल पहले का जो अभी जो करंटली जो उनका अभी जो रिजल्ट में जो उनका रेवेन्यू जो आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली 2 3 साल पहले का जो बुकिंग्स जो उन्होंने किए हुए हैं. तो इनमें हम देखते हैं हम प्री सेल का ग्रोथ. ठीक है, प्री सेल्स का ग्रोथ इनका अगर आया देखा, 188% का प्री सेल्स का ग्रोथ था इन FY25 ओवर FY24. तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. कलेक्शंस में भी ग्रोथ था, अराउंड 200% का कलेक्शन का ग्रोथ था. कलेक्शन मतलब जो भी कैश इन्फ्लोज आया, अभी जो सेल्स तो कर दिया, ठीक है, कंपनी ने बुकिंग्स तो नए ले लिए, बट वहाँ से कलेक्शंस भी आने चाहिए ना, इन पार्टली पेमेंट्स जो आते हैं. अगर एक साल के बाद, 6 महीने के बाद जो पीरियड होता है, वहाँ पे पेमेंट देना पड़ता है हमें. एंड ये सब कंपनी एसेट हैवी बिजनेस होता है, क्योंकि आपको नया लैंड खरीदना है, उस पर ऊपर नए प्रोजेक्ट, उनके अप्रूवल्स चाहिए आपको, नए उनके गाइडलाइंस मीट होने चाहिए, सब रेरा अप्रूवल्स जो बोलते हैं. एंड इसीलिए आप देखो तो थोड़े कंपनीज में भी अभी रिसेंटली थोड़े डिलेस की वजह से उनका गाइडेंस मीट नहीं हुआ. सिमिलर टू प्रेस्टीज का देखो, उनका गाइडेंस मीट नहीं हुआ क्योंकि उनको थोड़े डिलेज हो गए. इनका अगर देखो तो नए लॉन्चेस मतलब जीडीवी वैल्यू जो होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, ठीक है, उन्होंने नए लॉन्चेस कितने किए, अराउंड 5700 करोड़ के आसपास के लॉन्चेस किए इन FY25. लास्ट ईयर वो था अराउंड 1800 करोड़, मतलब 200% प्लस का ग्रोथ आया इन आपका नए लॉन्चेस में. मतलब जितने ज़्यादा नए प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, दैट इज़ गुड, क्योंकि इट विल टेल कि भाई आगे जा कंपनी इज हंग्री फॉर ग्रोथ, एंड कंपनी बोल रहा है कि आगे जाके हम इतना अगर ये पूरा बेच देंगे तो इट कैन कन्वर्ट टू पूरा सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है 5700 करोड़ जो नए लॉन्चेस किए हैं. ठीक है, इनका लेवरेज डेट टू इक्विटी जो बोलता है दैट इज़ जीरो. ठीक है, मतलब नेट डेट टू इक्विटी जीरो. एंड जितना कम होता है दैट इज़ गुड, क्योंकि जब डाउन टर्न चालू होता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट साइकिल लास्ट फॉर अराउंड, आप देखो बुल रन उनका अराउंड होता है 4 5 6 साल के आसपास का लास्ट होता है. एंड जो भी मतलब अगर लास्ट बुल रन आया था अराउंड 2008 के 2010 तक आया था, 2007 से लेके, तो वो उसको अप साइकिल में आता है, मतलब कोविड के बाद रिसेंटली अभी 2023 का के एंड में H2 ऑफ 2023, तब से थोड़ा ग्रोथ आना चालू हुआ है. एंड नाउ इट इज़ वी आर इन द मिडल ऑफ अ बुल रन इन द रियल एस्टेट रियल्टी सेक्टर में हम अगर देखें तो. एंड ये यूजुअली उनका एन्यूटी इनकम होता है. ठीक है, मतलब रेंटल इनकम जो मतलब कमर्शियल आईटी ऑफिसेज, आईटी पार्क्स ऑफिसेज से जो रेंटल इनकम जो आता है, मॉल्स,
तो ये सब से उनको रेंटल इनकम आता है। तो दैट इज़ अराउंड उनका एन्युटी पोर्टफोलियो देखो तो इट इज़ अराउंड 110 करोड़। FY 24 में था 66 करोड़, ठीक है। तो वहाँ पे भी कितना 60% के आसपास ग्रोथ आ गया आराम से। तो जितना ज़्यादा एन्युटी इनकम, इट विल रिड्यूस द सिक्लिकलिटी ऑफ द पोर्ट, पूरा बुक उनका जो रेवेन्यू, उनका जो एसेट्स होगा, क्योंकि डाउन टाइम में भी रेंटल्स तो आपको कंसिस्टेंटली आएगा, रेंट इनकम तो आपको आएगा ही, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। मतलब उनके क्लाइंट्स भी देखो कमर्शियल में, दे हैव टाइड अप विथ नाइका, सैमसंग, NDTV, फिर येस बैंक, उनके सब क्लाइंट्स हैं। जो कमर्शियल ऑफिस एंड IT पार्क्स में उनके जो ऑफिस हो गए, दिस पे ये कंपनीज के ऑफिस है। मतलब मेजॉरिटी तो हमें मेनली तो हमें ग्रोथ देखना है, कितना आगे जाके कितना प्री सेल्स कितना मारेगा। उनका गाइडेंस क्या है फॉर FY 26। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उनका डेवलपमेंट स्टेटस, ठीक है। मतलब उनके एक होता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग एंड अंडर डिज़ाइन, ठीक है। तो ऑपरेशनल मतलब जो बन गए ऑलमोस्ट, दैट इज़ अराउंड 9%, जो करेंटली दैट आर एग्जिस्टिंग एंड वहाँ पे मतलब लोग रह रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 9%। फिर अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो देखूँ तो दैट इज़ अराउंड 38%। एंड जो अंडर डिज़ाइन मतलब जहाँ पे खाली लैंड है, खाली खाली बैरन लैंड जो है, एंड वहाँ पे अभी डिज़ाइनिंग का सबका काम चालू है, ठीक है। तो दैट इज़ अराउंड 53%। तो ये अच्छा है कि भाई नए अंडर डिज़ाइन वाले ज़्यादा है कि भाई आगे जाके दे कैन पुश इट फॉरवर्ड एंड ग्रोथ आगे जाके अच्छा आ सकता है। एंड उनका FY 26 का अगर देखो गाइडेंस क्या है, उनका गाइडेंस है फॉर प्री सेल्स अराउंड 15 to 20% का प्री सेल का ग्रोथ आने वाला है। अभी यार वैल्यूएशन पे हम देखो तो वी यूजुअली कैलकुलेट मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, ठीक है। 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स हम देखते हैं वाइल एनालाइजिंग द वैल्यूएशन ऑफ एनी रियल्टी कंपनीज, ठीक है। तो इनका कितना 15-20% के आसपास का ग्रोथ आता है, ठीक है, फॉर द प्री सेल्स। लॉन्चेस मतलब नए लॉन्चेस अपकमिंग, दे आर टारगेटिंग मोर 9500 करोड़ के नए लॉन्चेस आएंगे, ठीक है। तो अभी कितने थे, अराउंड 5700 करोड़ के थे लॉन्चेस, दैट आर ऑलमोस्ट डबलिंग, ठीक है। मतलब अराउंड 80-90% के आसपास का मोर लॉन्चेस इन FY 26। GDV ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू मतलब जो टोटल अगर देखूँ अराउंड 17,000 करोड़ का GDV दे आर टारगेटिंग। पहले कितने अराउंड लास्ट ईयर FY 25 में कितना था, अभी इट वॉज अराउंड 7500 करोड़। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.2x ऑफ द करंट GDV। तो ये भी अच्छा है। GDV बेसिकली ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू विल टेल कि भाई आगे जाके आगे जाके कितना आपका जो, अगर ये पूरा GDV मतलब नए जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है, ठीक है, अगर वे पूरा बेच दे तो कितना कन्वर्ट हो सकता है इन द सेल्स। तो मतलब अगर 17,000 करोड़ का पूरा बेच दे तो दैट कैन कम डाउन, आपका सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। फ्यूचर में जो सेल्स आने वाले वो GDV बोलते हैं आपको, ठीक है। एंड लेवरेज का गाइडेंस कितना है, इट वुड बी लेस देन 1, डेट टू इक्विटी टू बी लेस देन 1, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। एंड उनका प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो मतलब अराउंड उनका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का टारगेट है कि भाई 2 मिलियन स्क्वायर फीट के नए लॉन्चेस मारने वाले हैं इन रेसिडेंशियल वाले सेगमेंट में। एंड कमर्शियल में अराउंड 1 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब 3 मिलियन स्क्वायर फीट नए लॉन्चेस आने वाले हैं इन FY 26। तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। लास्ट ईयर मतलब सिमिलर ही था। एंड उनका कॉन कॉल में उन्होंने बोला है कि भाई उनका ग्रोथ स्पेसिफिकली अगर देखो तो उनका क्वार्टर उनका उन्होंने वो एक JDA मॉडल में है विथ न्यूयॉर्क लाइफ के साथ एक कंपनी है। उनका जो मतलब इनका हॉस्पिटल्स एंड सब भी है मैक्स का, तो उनके साथ वो लोग ने टाइप किया है। तो दे हैव डन अ JDA मतलब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। उसमें क्या होता है, एक होता है JV मॉडल, एक होता है JDA मॉडल, एंड एक होता है खुद से मतलब लैंड खरीद रहा है एंड उसके बाद वहाँ पे डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो JDA में बेसिकली लैंडलॉर्ड ओन्स अराउंड, लैंडलॉर्ड का लैंड आपका एसेट लाइट हो जाता है बिजनेस, क्योंकि आपके पास खुद का लैंड नहीं होता, उसमें लैंडलॉर्ड के आप जगह पे आप बिल्ड करते हो एंड आप उसके बाद अगर एंड यू लुक एंड द रियल एस्टेट कंपनी जो है दैट विल लुक एट द, आप देखो अप्रूवल्स, सेल्स, मार्केटिंग सबका अगर देखो अप्रूवल्स एंड सबका रियल एस्टेट कंपनी विल लुक, मतलब मैक्स एस्टेट विल लुक फॉरवर्ड। एंड जब भी मतलब इन प्रॉफिट शेयरिंग होगा, रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग जो भी बोलना है, कि जब डेवलप हो जाएगा तो वहाँ से कमाते हैं, क्योंकि ये एसेट लाइट हो जाता है, क्योंकि आपको खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू टाई अप विद द लैंडलॉर्ड। तो मतलब वन ऑफ द मेजर टास्क वही है कि भाई लैंड बैंक आपका जो मतलब नया लैंड खरीदने में मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट तो उनका वही होता है। तो उन्होंने बोला है जो 2 प्रोजेक्ट है वो JDA मॉडल में, जिसका GDV वैल्यू ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू अराउंड 9,000 करोड़, ठीक है। तो नोएडा में एक प्रोजेक्ट है एंड दिल्ली में एक प्रोजेक्ट है। तो दे विल लॉन्च, उन्होंने बोला है दे विल लॉन्च टुवर्ड एंड ऑफ Q2 ऑफ FY 26। Q3 में भी उन वो एक लॉन्च मारने वाला है, दैट इज़ अराउंड 2,000 करोड़ का GDV वैल्यू है।
एंड वहाँ से एन्युटी इनकम वुड बी अराउंड 120 करोड़, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। एंड उनका यही है, मतलब उनका अगर अभी एंड में हमें वैल्यूएशन देखना है, ठीक है, सो फॉर 15 to 20% ग्रोथ इंजिन इफ प्री सेल्स, ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड अगर निकालो, इट इज़ अराउंड 1.2x 1.3x, क्योंकि उनका मार्केट कैप कितना है, 8300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड प्री सेल्स का ग्रोथ कितना है, 15 से 20%। तो अभी अगर प्री सेल्स इज अराउंड उनका 5300 करोड़, तो दैट कम्स टू 15-20% ग्रोथ इज अराउंड 6000 to 6500 करोड़ के आसपास का FY26 में हो जाएगा। तो 1 ईयर फॉरवर्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स डाउन टू 8300 करोड़ डिवाइड बाई 6500 या 6000 करोड़, जो भी निकालना है, तो 1.25 to 1.5 के आसपास का मार्केट कैप है, प्री सेल आता है। तो दैट इज़ चीप, क्योंकि एक तो उनका ये टाइम तो ग्रोथ बहुत अच्छा आया था, ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर उन्होंने बोला है कि 15 से 20% आएगा। तो ये एक, इसलिए आई थिंक द वैल्यूएशन इज़ लेस, बट मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% इज ऑल्सो गुड ग्रोथ। अब देखो दूसरे कंपनीज लाइक, अब देखो मैक्रोटेक डेवलपर्स, उन्होंने भी गाइडेंस दिया 20% का ग्रोथ, बट उनका मार्केट कैप बाय प्री सेल्स निकालो 1 ईयर फॉरवर्ड भी, इट कम्स टू अराउंड 7-8 टाइम्स के आसपास। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दूसरा अगर देखूँ, शोभा लिमिटेड करके कंपनी है, उनका भी अराउंड 2x है मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, बट दे आर ग्रोइंग एट 30 to 35%, ठीक है। फिर सेंटेक का हम लोग ने वी हैव ऑलरेडी सीन कि उनका 25 to 30% का ग्रोथ का गाइडेंस है, एंड दैट वुड बी अराउंड 2x मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। फिर प्रेस्टीज, जो मतलब बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रोथ इंजिन है, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी में ना बेसिकली जितना बड़ा साइज होता है आपका, इट इज़ बेनिफिटेड, क्योंकि आपको मतलब अप्रूवल्स में उतना प्रॉब्लम होएगा, बट नॉट एट मतलब एक छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर को मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे द बिगर द योर साइज, बिगर योर ब्रांड, इट इज़ बेटर फॉर यू कि भाई आपके अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि साइज इज़ योर एनिमी, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता है दैट इज़ बैड फॉर द कंपनी। बट यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो बैड, क्योंकि बेस तो एक बड़ा बन रहा है, बट उनको ग्रोथ में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका ब्रांड भी उतना बड़ा बन गया है। तो एक ये मतलब इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट उतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये होता है एक हमें देखना है कि भाई कितना प्री सेल्स मार रहा है गोइंग अहेड। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।